हाँ, तो सर्कुलर मोशन में ये बात तो तय है कि एक एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा? टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लग रहा होगा, हमेशा वो सेंटर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन क्या उससे ज्यादा और भी एक्सेलरेशन हो सकते हैं? क्या उसके अलावा भी कोई एक्सेलरेशन हो सकता है? यहां पे ये भी एक मुद्दा है। देखो, अब मैं आपको क्लियर करता हूं। अगर ये जो आपके पास वेलोसिटी है v, ये कोई वेलोसिटी है v, ठीक है, इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड, अगर वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, वो मैग्नीट्यूड क्या है भाई? कांस्टेंट है। मतलब उसकी जो वैल्यू है, जो भी है, मान लो कि 50-60 जो भी उसकी वैल्यू है, 50-60 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, जो भी उसकी वैल्यू है, अगर वो वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तब तो हम कहेंगे कि भाई एक ही एक्सेलरेशन है, और वो कौन सा है? वो है सेंट्रीपिटल वाला, AC। कौन सा वाला है? सेंट्रीपिटल है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां पे स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो बदलता रहे, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता रहे बेटा? बदलता रहे, ऐसा कोई सिचुएशन सोच सकते हो? कौन सा बताइए? ये जाइंट व्हील में घूमे हो कभी? ठीक है ना ये? हाँ, अब हाँ, या रस्सी लपेटो, एक रस्सी में पत्थर लो, उसको ऐसे घुमाओ, ऐसे वर्टिकल में घुमाओ उसको, वर्टिकल में, तो तुम खुद फील करोगे ऊपर ऐसा लगता है ना, जब वो ऊपर आता है तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हल्का हो गया है, मतलब कि स्लो सा हो गया, ऐसा लगेगा, पाउस सा लगेगा तुम्हें थोड़ा सा, और फिर एकदम से नीचे आता है, फिर एकदम से नीचे बहुत तेजी से आता है, फिर हल्का से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एकदम नीचे से तेजी से आएगा, फिर ऐसे, फिर एकदम ऐसे, होता है ना ऐसा? हाँ, होता है, होता है, सही बात है। अब तो सुनो ध्यान से, तो इस टाइप के जो मोशन होंगे उनमें स्पीड बदल रहा है ना हर पॉइंट पे, सबसे ज्यादा होगा नीचे बॉटम पे, और टॉप पे जाते के साथ ही सबसे कम होगा, यानी कि मैक्सिमम स्पीड कहां मिलेगी? नीचे, और मिनिमम मिलेगी टॉप पे, ठीक है ना। मतलब उसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पता है आपको। बात समझ में आई सभी को? अब ये मैक्सिमम और मिनिमम बोला ना, इससे तुम्हें बहुत फायदा होने वाला, भी सुनना। तो किसी भी कारण से आपके पास कोई ऐसा सर्कुलर मोशन है जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है, मतलब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तब क्या होगा? तो तब याद रखिएगा, जो टॉप होता है, टॉप पे आपका वेलोसिटी क्या होता है? मिनिमम होता है, और बॉटम पे जो आपका वेलोसिटी है बेटा वो क्या होता है? वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, वो होता है मैक्सिमम। लेकिन बीच में वेलोसिटी का वैल्यू चेंज होता रहता है, बीच में वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। यहां पे मैक्सिमम होगा, कम होते 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 यहां सबसे कम होगा, फिर ज्यादा 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 और सबसे ज्यादा, ठीक है, यहां पे आते के साथ ही क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई? तो यानी यहां से लेके यहां तक के बीच में और यहां से लेके यहां तक के बीच में स्पीड का भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी एक और एक्सेलरेशन है। जो टेंजेंट वाला जो ये है वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी बदल रहा है, यानी कि जो इसका मॉड है वो भी बदल रहा है। तो एक और एक्सेलरेशन काम कर रहा है जिसे कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे? इसको मैं AT से लिख रहा हूं। किससे लिख रहा हूं? AT से। ये तो V था, खैर इसको मैं AT से लिख रहा हूं। बात समझ में आई? किससे लिख रहा हूं? AT से। तो AT जो होता है तुम्हारा, ये किसके बराबर है? ये है तुम्हारा dV बाय dt। dV बाय dt ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहां पे मॉड लगा देता हूं, मतलब कि भैया इसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी बदल रहा है टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। कहां से कहां तक? यहां से लेके यहां तक, और फिर यहां से लेके यहां तक। तो यानी कि एक और एक्सेलरेशन है आपके पास, ए टेंजेंशियल। कौन सा है? ए टेंजेंशियल भी लग रहा है, इधर ए सेंट्रीपिटल है, ठीक है, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ लग रहा है, टेंजेंशियल अलोंग द टेंजेंट लग रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहां से पास होगा, ए, जो कि किसके बराबर होगा? दो वेक्टर 90 डिग्री पे जब हैं, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री पे, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर बेटा 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका जो सम है, वेक्टर सम है, वो ये होता है, ठीक है। और अगर वेक्टर नहीं आता तो पाइथागोरस थ्योरम तो आता होगा, ठीक है ना। तो उससे हो जाएगा, मान लो कि ये कोई ए वेक्टर है, ठीक है, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, देखिए ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा?
बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा? अगर ये ए वेक्टर है देखिए, और ये बी वेक्टर है, तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर होगा। तो बेटा पाइथागोरस के हिसाब से परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ओके, चलो ये भी वेक्टर ही है। तो अब देखो ध्यान से सुनो, तो इसका मतलब जो नेट एक्सेलरेशन है वो कहीं यहां पे चल रहा होगा, वो कहीं इधर लग रहा होगा, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स कहां है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ ही लगेगा, और उसी ने इसको सेंटर में बनाए रखा है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है नेट एक्सेलरेशन किधर है। अच्छा, एक बात और, कहां कहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करेगा ऐसे सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में कहां कहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा, इस बात को समझो पहले। तो देखो सुनो, यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी घटता जा रहा है, घटता, निरंतर घटता चला जा रहा है। क्या होता चला जा रहा है? निरंतर वो घटता ही चला जा रहा है। तो यानी कि इस बीच में कहीं पे भी होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। ओके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी काम कर रहा होगा। सेंट्रीपिटल तो हर जगह काम करेगा, बिना उसके सर्कल पॉसिबल ही नहीं है। जब आप यहां पे पहुंचेंगे टॉप पे, तो स्पीड की सबसे जो कम वैल्यू है वो मिलेगी आपको, यानी यहां पे आपको मिल गया इसका मिनिमा। क्या मिला यहां पे? मिनिमा। तो बेटा आप एक बात जानते हो कि किसी भी फंक्शन का जो मिनिमा होता है, डी वाई बाई डी एक्स कोई भी है, वाई कोई फंक्शन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जहां पे भी उसका मिनिमा आएगा तो वहां पे ये क्या हो जाता है? ये जीरो के बराबर हो जाता है। और ऐसे ही जब मैक्सिमा आता है तो वहां पे भी ये क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। तो जब तुम्हारा मिनिमा आएगा उस टाइम पे तुम्हारा डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा? जीरो। और जब तुम्हारा मैक्सिमा आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम एक फिक्स वैल्यू होती है। मैक्सिमम और मिनिमम क्या होती है? एक फिक्स वैल्यू होती है कि नहीं है? ये एक फिक्स वैल्यू, ये भी एक फिक्स वैल्यू, बाकी कुछ फिक्स नहीं है, बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो चाहे मैक्सिमा आए चाहे मिनिमा आए, दोनों पॉइंट पे डी वी बाई डी टी क्या है? जीरो है। मतलब ये जो इसका मॉड लोगे डी वी बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा? जीरो। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, डी वी बाई डी टी जीरो। तो वही जो तुम्हारा पॉइंट है मैक्सिमा और मिनिमा वाला, यानी कि टॉप और बॉटम वाला, वहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कभी भी काम नहीं करता। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये जो व्हील वाला एग्जांपल दे रहा था, इसमें टॉप और बॉटम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम नहीं करेगा। बात समझ में आई? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड एक जैसा नहीं रहता, उसके टॉप और बॉटम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कभी भी काम नहीं करता। यानी कि यहां पे भी एक ही एक्सेलरेशन है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल, और यहां पे भी एक ही एक्सेलरेशन है जिसका नाम क्या है? सेंट्रीपिटल। ये टॉप है ना, थोड़ा सही से बनाना चाहिए मुझे डायग्राम। तो ये मान लेते हैं टॉप कहीं यहां होगा, ठीक है? डायग्राम यार अच्छी नहीं है मेरी ड्राइंग। चलो देखो, तो ये समझ में आ गया सभी को? बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। तो टॉप और बॉटम पे बेटा, टॉप और बॉटम पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम नहीं करता। चलिए, उसके अलावा हर पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे बताओ कितना होगा, तो यहां पे देखो टेंजेंशियल किधर होगा? इधर होगा। सेंट्रीपिटल वाला तो हमेशा टुवर्ड द सेंटर ही लग रहा होता है, वो हमेशा किधर लग रहा होता है? टुवर्ड दी सेंटर ही लग रहा होता है। तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट कहीं यहां होगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे यहां बोलता तो यहां पे टेंजेंशियल किधर काम कर रहा होता? इधर। और सेंट्रीपिटल किधर काम कर रहा होता? टुवर्ड द सेंटर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं यहां पे होता। तो हर पॉइंट पे देख रहे हैं ना, रिजल्टेंट वैल्यू हर पॉइंट पे क्या है? अलग अलग है। बस टॉप और बॉटम पे टुवर्ड्स द सेंटर ही होगा, क्योंकि एक ही काम कर रहा है और वो है सेंट्रीपिटल। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है। अच्छा, एक बात और, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? तो आप ये याद रखिएगा कि जो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, ए सेंट्रीपिटल, ये क्या होता है? ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर। किसके बराबर होता है? ए सेंट्रीपिटल, याद रखिएगा, ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है? बात समझे? ठीक है ना? ये किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। इज इट? किसके बराबर होता है? ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, यानी कि आर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आई?
अच्छा, एक रिलेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। v इज इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। क्या होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा? मतलब जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये वाला रिलेशन बनाती है। जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये वाला रिलेशन बनाती है। बात समझ में आई सभी को? कौन सा रिलेशन बनाती है? ये वाला रिलेशन बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू अगर मैं यहां पे डाल दूं ओमेगा की, अगर यहां ओमेगा की वैल्यू डाल दूं तो ये क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा आपका v स्क्वायर बाय आर। बेटा यहां ओमेगा की वैल्यू डालो ये उठा के, तो ये क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बाय आर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर यहां पे पुट करोगे आर, देखिए यहां से ओमेगा की वैल्यू पुट करें v बाय आर, तो v बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या था? एक आर पहले से ही था, तो ये क्या आ गया? v स्क्वायर बाय आर। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। टेंजेंशियल, ए टेंजेंशियल क्या होगा? देखिए हमेशा याद रखिए, ए टेंजेंशियल जो होता है आपके पास ये होता है आर अल्फा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये आर अल्फा के बराबर होता है। याद रखना है ए टेंजेंशियल क्या होता है? आर अल्फा, ठीक। इसे हम आगे रोटेशन मोशन में डिराइव करेंगे, ठीक है ना, इसे डिराइव करेंगे, और इसे भी आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम इसे डिराइव कर लेंगे, ठीक है। बट अभी फिलहाल आपको यही याद रखना है, ठीक है। इसमें मैं क्योंकि ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकता। तो यहां पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया v स्क्वायर बाय आर, और टेंजेंशियल आ गया आर अल्फा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है।